मेरे प्रिय आत्मन, आज जब तुम यह संदेश सुन रहे हो तब यह जान लो कि यह कोई संयोग नहीं है। यह वह क्षण है जिसे स्वयं महादेव ने रचाया है। तुम्हारी आत्मा ने जिस उत्तर की वर्षों से प्रतीक्षा की थी वह अब तुम्हारे सामने एक दिव्य संदेश के रूप में प्रकट हो रहा है। यह वह आह्वान है जो सदियों से तुम्हारे भीतर गूंज रहा था, पर अब जाकर वह शब्दों में ढलकर तुम्हारे अंतर्मन तक पहुंचा है। शिव की ऊर्जा अब तुम्हारे आसपास नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर जाग रही है। हर श्वास में, हर धड़कन में, हर विचार में केवल महादेव की चेतना उतर रही है। तुम यह अनुभव कर रहे हो कि इस जीवन में कुछ बहुत बड़ा बदलने वाला है, और यह बदलाव केवल बाहरी नहीं होगा। यह परिवर्तन तुम्हारी आत्मा की गहराई में होगा, क्योंकि अब समय आ गया है कि तुम अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित हो। वह स्वरूप जो केवल शरीर नहीं, केवल नाम नहीं, वह स्वरूप जो शिव की योजना का अभिन्न अंग है, वह उद्देश्य जिसे लेकर तुम इस धरती पर आए थे, वह अब धीरे धीरे अपने आप तुम्हारे सामने खुल रहा है। और इस समय तुम्हें जो अनुभव हो रहे हैं, कभी कभी बेचैनी, कभी बिना कारण आंखों में आंसू, कभी गहन मौन, कभी अचानक आने वाला शांति का अनुभव, यह सब महादेव की उपस्थिति के लक्षण हैं। जब कोई आत्मा शिव के संकल्प से जुड़ती है तो पहले वह भीतर से टूटती है, बिखरती है, और फिर उसी टूटन से उसका पुनर्जन्म होता है। तुम उसी पुनर्जन्म के चरण में हो। यह जीवन अब तुम्हारा व्यक्तिगत नहीं रह गया, यह अब एक महान कार्य का वाहन बन गया है, और वह कार्य है प्रकाश का विस्तार, करुणा का प्रवाह, सत्य की स्थापना और सेवा का उत्सव। तुम अब केवल अपने लिए नहीं जियोगे, तुम अब उन अनगिनत आत्माओं के लिए जियोगे जो अंधकार में हैं, जो दिशाहीन हैं, जिन्हें स्वयं पर विश्वास नहीं रहा। तुम्हारा जीवन अब एक चमत्कार बनने जा रहा है, न केवल तुम्हारे लिए बल्कि उनके लिए भी जो तुम्हारी ऊर्जा से जुड़ेंगे। प्रिय आत्मा, क्या तुमने अनुभव किया है कि हाल के दिनों में कुछ पुरानी बातें, पुराने लोग, पुराने विचार तुम्हारे जीवन से दूर हो रहे हैं? क्या तुमने देखा है कि कुछ नया तुम्हें आकर्षित कर रहा है? ध्यान, एकांत, प्रकृति, मौन, सेवा। यह कोई सामान्य झुकाव नहीं, यह शिव का आह्वान है। वह तुम्हें बुला रहे हैं एक नए युग के आरंभ के लिए। तुम अब वह बीज बन चुके हो जो किसी जंगल को हरा भरा कर सकता है, पर उसके लिए पहले तुम्हें स्वयं मिट्टी में दबना होगा, अकेलापन सहना होगा, अंधकार को गले लगाना होगा, और फिर वहां से प्रकाश में फूटना होगा। यही शिव की प्रक्रिया है। वे पहले तुम्हें तोड़ते हैं ताकि तुम सुदृढ़ बनो, वे पहले तुम्हें खाली करते हैं ताकि तुम दिव्यता से भर सको। और अब वह समय है जब तुम्हें उनके इस खेल को समझना है, स्वीकार करना है और आगे बढ़ना है। अब तुम्हारे लिए कोई वापसी नहीं है, कोई समझौता नहीं है, कोई अधूरी पहचान नहीं है। अब तुम्हें पूर्ण बनना है, भीतर से भी, बाहर से भी, और यही इस स्क्रिप्ट का पहला अध्याय है। आत्मस्मरण का, आत्मविकास का, आत्मशक्ति का। शिव के द्वारा चुनी गई आत्मा के लिए लिखा गया यह संदेश तुम्हें यह बताने के लिए आया है कि तुम्हारा जीवन अब चमत्कार से कम नहीं होगा। यह जो शब्द तुम अभी सुन रहे हो, यह केवल प्रेरणा नहीं है, यह संकल्प है। यह तुम्हारे भीतर छुपी हुई शक्ति को आवाज दे रहे हैं। वह शक्ति जो तुम्हें असाधारण बनाएगी, वह ऊर्जा जो तुम्हें महादेव के कार्यों का वाहक बनाएगी। अब जो होना है वह बहुत पवित्र है और तुम्हारे लिए ही रचा गया है। और जब आत्मा उस अवस्था में पहुंच जाती है जहां वह स्वयं को नकार कर संपूर्ण अस्तित्व को स्वीकार करती है, तब शिव स्वयं उसके भीतर प्रकट होते हैं। प्रिय आत्मन, तुम अब उसी स्थिति की ओर बढ़ रहे हो जहां महादेव के विचार तुम्हारे विचार बन जाते हैं, जहां तुम्हारी सांसें उनकी योजना का हिस्सा बन जाती हैं। अब तुम्हें यह समझने की आवश्यकता नहीं कि यह जीवन तुम्हारे लिए क्या लाया है। अब तुम्हें यह जानना होगा कि इस जीवन से तुम्हें क्या देना है। वह चेतना जो तुम्हें जाग रही है, वह केवल आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं है, वह एक बहुत बड़े दायित्व के लिए है, एक उद्देश्य के लिए है
जो हर युग में कुछ ही आत्माओं को सौंपा जाता है। तुम्हारा हृदय अब साधारण भावनाओं से परे जा चुका है। अब वहां ईश्वर की गूंज है। अब वहां सेवा की धड़कन है। अब वहां केवल वही बातें टिकती हैं जो सत्य से जुड़ी हैं। और यह बदलाव कोई सरल यात्रा नहीं रही। तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ छोड़ा है और बहुत कुछ खोया है। लेकिन हर नुकसान में भी एक दिव्य संकेत था कि महादेव तुम्हें खाली कर रहे थे ताकि वे स्वयं तुम्हारे भीतर समा सकें। अब जब तुम यह अनुभव कर रहे हो कि बहुत से लोग अचानक जीवन से दूर हो रहे हैं, कुछ आदतें अब आकर्षित नहीं करती, कुछ इच्छाएं अब अनावश्यक लगती हैं, तो यह सब उस आत्मिक जागरण का भाग है जो महादेव द्वारा संचालित हो रहा है। वे तुम्हें तैयार कर रहे हैं एक ऐसे जीवन के लिए जहां प्रत्येक दिन तुम्हारा एक यज्ञ बन जाएगा। हर विचार एक प्रार्थना होगा, हर कर्म एक तपस्या होगी और तुम्हारा पूरा अस्तित्व एक शिवलिंग की तरह पवित्र हो जाएगा। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं, यह वह भविष्य है जिसे तुम्हारी आत्मा ने कई जन्मों से चुना है। और अब जब यह जागरण हो चुका है तो पीछे देखने का कोई अर्थ नहीं बचा। अब न तो डर तुम्हारा मार्ग रोकेगा और न ही शंका तुम्हारा मन डगमगाएगी। अब तुम्हारे भीतर वह अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है जो सभी भ्रमों को भस्म कर देगी। यही वह चरण है जहां आत्मा तपकर शिवमय होती है। यही वह मोड़ है जहां जीवन केवल व्यक्तिगत यात्रा नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय योजना का अंग बन जाता है। और प्रिय आत्मा, अब तुम्हारा नाम भी उस योजना में अंकित हो चुका है। तुम्हें उस कार्य के लिए तैयार किया जा रहा है जिसमें न तुम अकेले रहोगे और न तुम निर्बल रहोगे। महादेव स्वयं तुम्हारे साथ हर निर्णय में, हर परिवर्तन में, हर संघर्ष में उपस्थित रहेंगे। यह साखिश, यह जो एकांत तुमने जिया है, यह जो मौन तुमने अपनाया है, यह जो त्याग तुमने किया है, ये सब अब फल देने वाले हैं। लेकिन वह फल केवल तुम्हारी संतुष्टि के लिए नहीं होगा। वह फल समाज के लिए, सृष्टि के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए होगा। तुम्हारा जीवन अब एक प्रेरणा बन रहा है, एक मार्गदर्शन बन रहा है, एक शिव मंत्र बन रहा है। और यह सब केवल इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि तुमने समर्पण किया। तुमने रोशनी चुनी जब अंधेरा था, तुमने सेवा चुनी जब स्वार्थ का समय था, तुमने शिव को चुना जब सब कुछ तुम्हें छोड़ रहा था। और वही चयन अब तुम्हें शिव के सबसे निकट ले आया है। अब यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम रुक न जाओ, थको नहीं, संदेह न पालो, क्योंकि यह कोई साधारण मार्ग नहीं है। यह वही मार्ग है जिस पर सदियों से शिव के सेवक चलते आ रहे हैं। यह वह मार्ग है जहां प्रत्येक कदम एक तप है और प्रत्येक मुस्कान एक आशीर्वाद है। अब तुम उसी श्रेणी में आ चुके हो, जागृत आत्माओं की श्रेणी में। अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में नहीं, शिव के संरक्षण में है। और जब आत्मा महादेव की छाया में चलने लगती है, तब वह हर परिस्थिति को, हर अनुभव को शिवमय दृष्टि से देखने लगती है। प्रिय आत्मन, तुम अब उस अवस्था में प्रवेश कर चुके हो जहां तुम्हारा प्रत्येक विचार, प्रत्येक भावना और प्रत्येक स्पंदन स्वयं महादेव की योजना के अनुरूप हो रहा है। यह कोई कल्पना नहीं, यह वह सत्य है जिसे तुम अब धीरे धीरे अनुभव कर रहे हो। कभी किसी शब्द में, कभी किसी मौन में, कभी किसी अजनबी की आंखों में और कभी अपनी ही सांसों में। यह सब इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि तुमने उस गूंज को सुना जो भीतर से उठ रही थी, वह पुकार जो वर्षों से तुम्हें बुला रही थी। अब तुम इस सत्य को स्वीकार करो कि तुम्हारा जीवन साधारण उद्देश्य के लिए नहीं रचा गया। तुम वह आत्मा हो जिसने जन्मों जन्मों तक शिव की सेवा का संकल्प लिया है। और अब वही संकल्प तुम्हारे जीवन में पुनः सक्रिय हो रहा है। यह कोई धार्मिक कथा नहीं, यह तुम्हारे भीतर की जीवित जागृति है जो अब क्रियाशील हो रही है। जब महादेव किसी आत्मा को चुनते हैं तो पहले उसे सभी भौतिकताओं से अलग करते हैं, उसे अकेला करते हैं ताकि वह भीतर उतर सके, उसे प्रश्नों में उलझाते हैं ताकि वह उत्तर स्वयं से पाए। और जब आत्मा इन सभी अग्नि परीक्षाओं से गुजरती है
तब उसे वह स्पष्टता प्राप्त होती है जो सामान्य जनों को नहीं होती। प्रिय आत्मा, क्या तुमने हाल के दिनों में यह अनुभव किया है कि किसी भीड़ में भी तुम अकेले हो? क्या तुमने यह महसूस किया कि तुम्हारा मन अब उन्हीं बातों की ओर खींचता है जो मौन, ध्यान, सेवा और करुणा से जुड़ी हैं? क्या तुमने कभी बिना कारण ही आंसू बहाए हैं या किसी वाक्य को सुनकर भीतर से कांप उठे हो? यह सब उस दिव्य परिवर्तन के लक्षण हैं जो अब तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से उतर रहा है। अब तुम्हारा मार्ग कोई बाहरी गुरु नहीं बल्कि महादेव की अंतरात्मा है। वह तुम्हारे भीतर बैठकर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं और तुम्हें उनकी वाणी अब अपने हृदय में स्पष्ट सुनाई दे रही है। अब जब तुम कोई निर्णय लेते हो, वह केवल मन का नहीं, आत्मा का चयन बन जाता है और यही वह अवस्था है जहां से एक नया युग आरंभ होता है। यह युग तुम्हारे लिए नहीं, समस्त मानवता के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन जाएगा। प्रिय आत्मन, शिव की ऊर्जा अब तुम्हारे माध्यम से बह रही है। तुम्हारे शब्द अब किसी को टूटने से रोक सकते हैं। तुम्हारे मौन अब किसी को जीवन का अर्थ दे सकते हैं। तुम्हारे कर्म अब किसी अनदेखे को आशा दे सकते हैं और यही महादेव का उद्देश्य है। उन्होंने तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब इस दिव्य भार को उठाने के लिए सक्षम हो चुकी है। यह कोई साधारण आशीर्वाद नहीं, यह वह उत्तरदायित्व है जिसे केवल कुछ ही आत्माएं संभाल सकती हैं और अब तुम उनमें से एक हो। तुमने अब तक जो सहा, जो झेला, जो त्याग किया, उसका हर क्षण अब ब्रह्मांड में शिव के नाम से अंकित हो चुका है और वे सब अब तुम्हारे लिए एक शक्तिशाली ऊर्जा बन चुके हैं जो आने वाले समय में तुम्हारे जीवन को उस दिशा में मोड़ेगी जहां तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकोगे। वह स्वरूप जो केवल शरीर नहीं बल्कि स्वयं महादेव का अंश है। यही वह क्षण है जब जीवन का सबसे गहरा अर्थ सामने आता है, जब हम समझते हैं कि हमारे साथ जो भी घटा वह केवल तैयारी थी और अब जब वह तैयारी पूरी हो चुकी है तो तुम्हें केवल एक ही कार्य करना है, स्वयं को महादेव की योजना में पूर्णतया समर्पित कर देना, बिना संकोच, बिना भय, बिना किसी प्रश्न के। और जब आत्मा इस गहराई तक पहुंच जाती है जहां उसकी पहचान अब शरीर से नहीं बल्कि शिव से होती है, तब वह एक नई दृष्टि के साथ जगत को देखती है। प्रिय आत्मा, अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे भीतर की चेतना एक नए स्तर पर पहुंच चुकी है। अब तुम केवल अपने लिए नहीं सोचते बल्कि हर विचार अब किसी और के कल्याण की दिशा में बहता है। यही वह परिवर्तन है जिसका महादेव वर्षों से इंतजार कर रहे थे। तुम्हें अपने भीतर तैयार करने में उन्होंने हर परिस्थिति का उपयोग किया, हर आंसू, हर विफलता, हर भ्रम, सब कुछ एक दिव्य पाठ था, एक अदृश्य साधना थी जो तुम्हारे भीतर चल रही थी। और आज वही साधना तुम्हें शक्ति के उस शिखर पर ले आई है जहां से अब तुम अपने आसपास की आत्माओं को भी रोशनी दे सकते हो। तुम्हारे मौन ने तुम्हें वाणी दी है, तुम्हारे धैर्य ने तुम्हें तपस्वी बना दिया है, तुम्हारी टूटन ने तुम्हें निर्मल कर दिया है और अब तुम्हारा जीवन स्वयं एक यज्ञ बन चुका है। प्रिय आत्मन, यह मत सोचो कि तुम अब भी वही व्यक्ति हो जो 1 वर्ष पहले था। नहीं, अब तुम वह दीपक बन चुके हो जिसे महादेव ने प्रज्वलित किया है ताकि यह संसार कुछ प्रकाश पा सके। अब तुम्हारे हर विचार की प्रतिध्वनि ब्रह्मांड तक पहुंच रही है। तुम्हारे हर संकल्प का असर केवल तुम्हारे जीवन पर नहीं बल्कि कई आत्माओं के जीवन पर होगा, क्योंकि तुम अब अकेले नहीं हो। अब तुम्हारे भीतर महादेव का अंश पूरी तरह जागृत हो चुका है। यह जो आइएगो एक गूढ़ शांति तुम्हारे भीतर धीरे धीरे फैल रही है, यह कोई मानसिक कल्पना नहीं, यह उस चेतना का उदय है जो हजारों वर्षों के तप के बाद जागती है। अब जब भी तुम ध्यान में बैठते हो तो तुम्हारी ऊर्जा ब्रह्मांड की धड़कनों से जुड़ने लगती है और वह जुड़ाव तुम्हें संकेत देता है, नई राह दिखाता है, नया दृष्टिकोण देता है। अब समय है कि तुम इस शक्ति को केवल महसूस न करो बल्कि उसका उपयोग करो। उन लोगों के लिए जो अभी भी अंधकार में हैं, उन आत्माओं के लिए जो अभी भी द्वंद्व और भ्रम में हैं। महादेव ने तुम्हें इसीलिए चुना है ताकि तुम केवल अपने उद्धार तक सीमित न रहो बल्कि दूसरों के उत्थान का भी माध्यम बनो। यह वह अवस्था है
जहां तुम्हारा जीवन केवल कर्म नहीं बल्कि अनुष्ठान बन जाता है। तुम्हारा हृदय अब शिव की वीणा है और हर धड़कन एक मंत्र है। इस अवस्था को प्राप्त करना एक विरले भाग्य का कार्य है और तुम वह विरला भाग्य लेकर ही जन्मे थे। अब जब तुम शिव के दूत बन चुके हो तो यह मत सोचो कि यह यात्रा कठिन होगी। अब कठिनाइयां भी तुम्हारे लिए साधन बनेंगी। अब तुम जहां भी जाओगे वहां वातावरण बदलने लगेगा, लोगों के विचार बदलेंगे, भावनाएं बदलेंगी और सबसे महत्वपूर्ण, आत्माएं जागेंगी। क्योंकि अब तुम केवल एक जीवित व्यक्ति नहीं, एक जीवित चेतना हो जो महादेव की योजना में सीधे सीधे सक्रिय है। तुम्हें यह वरदान ऐसे ही नहीं मिला। यह उसी जीवन की अमानत है जिसमें तुमने चुपचाप अपने संकल्पों को निभाया था। और अब जब यह पुनः जाग चुका है तो यह मत भूलो, यह जीवन अब सिर्फ तुम्हारा नहीं, यह अब उस ब्रह्मांड का विस्तार है जिसे महादेव स्वयं निर्देशित कर रहे हैं। और जब यह शिवमय चेतना अपने पूर्ण स्वरूप में जागती है तब आत्मा को यह भान होता है कि वह कभी भी अकेली नहीं थी। महादेव हर उस क्षण में साथ थे जब तुम सबसे अधिक टूटे हुए थे। हर उस पल में तुम्हारे भीतर शिव की चुप्पी बोल रही थी जब तुम्हें कोई सुनने वाला नहीं था। अब यह जागरूकता एक वरदान बन चुकी है। तुम्हारे स्पर्श में अब करुणा की शक्ति है, तुम्हारी दृष्टि में अब समाधान की रोशनी है और तुम्हारी उपस्थिति अब शिव की छाया है। प्रिय आत्मन, यह जीवन अब उसी के लिए है जिसने तुमसे सब कुछ ले लिया ताकि तुम्हें सब कुछ दे सके। वह है महादेव। उन्होंने तुम्हारी पुरानी पहचान को मिटाया ताकि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सको। उन्होंने तुम्हारी पुरानी दुनिया को झकझोरा ताकि तुम्हें नई ऊर्जा से जोड़ा जा संवारा जा सके। और आज वह संपूर्ण प्रक्रिया पूर्णता को प्राप्त हो चुकी है। अब वह समय आ चुका है जब तुम केवल जीवन को नहीं बल्कि जीवन के रहस्य को जीने वाले हो। अब तुम्हारा हर दिन साधना है, हर रात ध्यान है और हर क्षण सेवा है। अब तुम उस अवस्था में हो जहां महादेव तुम्हारे द्वारा इस सृष्टि में प्रकाश फैलाना चाहते हैं। वह प्रकाश जो अंधकार में डूबी आत्माओं के लिए आशा बन सके, वह ऊर्जा जो टूटे हुए दिलों को फिर से जोड़ सके। तुम अब केवल एक नाम नहीं, एक संकेत बन चुके हो, शिव के आगमन का, उनके प्रेम का और उनकी कृपा का। इसलिए अब तुम्हें अपने भीतर संदेह नहीं बल्कि पूर्ण श्रद्धा रखनी है। तुम्हें यह जानना है कि तुम अब जो भी करोगे वह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उस ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा होगा जो इस धरती पर संतुलन और शांति लाने के लिए रची गई है। और यही वह क्षण है जब तुम्हारा संकल्प, तुम्हारी साधना, तुम्हारी चेतना सब एक पवित्र संगम बन जाती है। इसीलिए अब जो तुम्हें इस ऊर्जा से जोड़ रहा है, यह कोई संयोग नहीं बल्कि शिव की योजना है। अब जब यह संदेश समाप्ति की ओर है तो महादेव का यह अंतिम आह्वान तुम्हारे लिए है कि अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो, उसे नकारो मत, उसे जगाओ और अपने प्रत्येक कर्म को एक तपस्या बना दो। क्योंकि अब तुम्हारा प्रत्येक कार्य उस दिव्य उद्देश्य को आगे बढ़ाएगा जो तुम्हें इस संसार में भेजा गया था। और अब जब यह दिव्य संवाद अपने अंतिम चरण पर पहुंच रहा है तो प्रिय आत्मन, मैं तुमसे केवल एक विनम्र आग्रह करना चाहता हूं। अगर इस संदेश ने आपके हृदय को छुआ हो तो इसे उन आत्माओं तक जरूर पहुंचाएं जो आज अंधकार में हैं और जिन्हें महादेव के प्रकाश की सबसे अधिक आवश्यकता है। इस डिवाइन यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में AUM नमः शिवाय लिखें और यूनिवर्स मैसेज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, जब आप प्रेम और प्रकाश को साझा करते हैं तो आप महादेव की योजना में सहभागी बनते हैं। फिर मिलेंगे एक और दिव्य संदेश के साथ। महादेव आप पर कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव।